नमस्कार, नेशनल वेदर बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। ये वीडियो आप देख रहे हैं मौसम तक यूट्यूब चैनल पर। अगले 24 घंटों के दौरान यानी 6 जून 2026 को कैसा मौसम देश भर में रहेगा जानेंगे। मॉनसून आज दूसरे दिन फिर आगे बढ़ा और कर्नाटक के जो तटीय क्षेत्र हैं मंगलुरु के ऊपर पहुंच गया और ये गोवा को टच कर गया है, गोवा में पहुंच गया है और महाराष्ट्र के तटों के बिल्कुल करीब है। जल्दी ही महाराष्ट्र में भी मानसून के दस्तक देने की संभावना बनेगी, लेकिन इसका पूर्वी सिरा आगे नहीं बढ़ा है। एक बार हम देख लेते हैं। हालांकि मानसून का स्पेशल बुलेटिन मैंने मौसम तक पर इसी चैनल पर थोड़ी देर पहले अपलोड किया है, आप जरूर देखिए। और ये रही वो लाइन, नॉर्दर्न लिमिट ऑफ मानसून इस समय यहाँ पणजी और बेंगलुरु से होकर के गुजर रही है। तो और तमिलनाडु में थोड़ी सी प्रोग्रेस हुई है, लेकिन इसके बावजूद इसका मध्य और पूर्वी क्षेत्र आगे नहीं बढ़ा है। पूर्वी क्षेत्र में, पूर्वी हिस्से में पूर्वी सिरा जिसे हम कहते हैं, ईस्टर्न आर्म 4 जून को जहां थी वहीं पर आज 5 जून को भी है और इसके जल्दी ही उत्तर में आगे बढ़ने की संभावना है। इधर भी आगे बढ़ेगा क्योंकि जो हवाएं बंगाल की खाड़ी से चल रही हैं उन हवाओं को एक बार मैं दिखाता हूं आपको। ये देखिए, अभी हवा ज़्यादातर आंध्र प्रदेश के पास से लेकर के इधर म्यांमार और पूर्वी एशिया की तरफ भाग रही है। धीरे धीरे ये हवा इस तरह से डाइवर्ट होगी और उत्तर की तरफ शिफ्ट करेगी। तो उत्तर की तरफ जब ये हवा शिफ्ट करेगी तब मानसून का पूर्वी सिरा आगे बढ़ना शुरू करेगा और मानसून की प्रगति पूर्वोत्तर राज्यों की तरफ आगे हमें देखने को मिलेगी। तो फिलहाल ये स्थिति है और इसके बीच में केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश तथा लक्षद्वीप और आसपास के भागों में तमाम जगहों पर काफ़ी घने बादल बनने लगे हैं। लेकिन आमतौर पर मानसून के आने के समय जिस तरह की स्थितियां, जिस तरह का परिदृश्य नजर आता है, व्यापक वाइड स्प्रेड, जैसे ये परिदृश्य है वो सीमित जगहों पर है, ये भी सीमित जगह पर है, इधर भी सीमित जगहों पर है। ये पूरा रीजन जिस तरह से अभी ब्लैंक दिखाई पड़ रहा है या कम बादल वाला दिखाई पड़ रहा है, वैसा परिदृश्य आमतौर पर नहीं होता, बल्कि पूरा एरिया घने बादलों से आच्छादित होता है। तो एक स्लगिश शुरुआत कह सकते हैं और इसी वजह से 5 दिनों में जो मॉनसून सीजन शुरू हुआ है, 5 दिन, इस दौरान भारत में सामान्य से लगभग 25% कम बारिश रिकॉर्ड की गई है। तो ये आने वाले दिनों में भगवान करें ऐसा ना हो, मानसून सामान्य गति से आगे बढ़े और सामान्य बरसात दे तमाम जगहों को, ताकि किसानों की मुश्किलें कम हो और खेती बाड़ी का काम आगे बढ़े। फिलहाल उत्तर भारत और पूर्वी तथा पूर्वोत्तर राज्यों के क्षेत्र में और मध्य भारत के भागों पर जो मौसमी परिदृश्य हुआ है, इसके चलते कई जगहों पर बारिश होने की संभावना अगले 24 घंटों के दौरान रहेंगी। ये जो पैच है राजस्थान के इस समय चुरू और बीकानेर के पूर्वी हिस्सों तथा आसपास के भागों के ऊपर बना हुआ है, हरियाणा के कुछ हिस्सों पर है ये पैच और कई जगहों पर यहाँ बारिश आंधी तूफान के साथ दे रहा है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में और मध्य उत्तर प्रदेश के भागों के साथ साथ बिहार के ऊपर भी और इधर झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा के ऊपर भी काफ़ी अच्छे पैच दिखाई पड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश के ऊपर भी बादल बने थे, कुछ जगहों पर बरसात हुई होगी। कमेंट में बताइएगा अगले 24 घंटों में कैसा मौसम रहेगा। आइए जानते हैं। सबसे पहले चेतावनी देखते हैं। चेतावनी में यहाँ पर गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, जम्मू कश्मीर और इन भागों में ऑरेंज अलर्ट है बारिश का। राजस्थान में है गर्जना और बादल छाने का, साथ में पश्चिमी मध्य प्रदेश पर है, छत्तीसगढ़ पर है, बिहार पर, पूर्वोत्तर में असम और मेघालय के ऊपर है और दक्षिण भारत में रेड अलर्ट है हवा और बारिश का केरल में, और तटीय कर्नाटक में ऑरेंज अलर्ट, जम्मू, तमिलनाडु और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में ऑरेंज अलर्ट है। बाकी सभी जगहों पर ऑरेंज नहीं है, तो येलो अलर्ट तो कम से कम है। सिर्फ पश्चिमी यूपी और हिमाचल तथा गुजरात के ऊपर अलर्ट नहीं है। बाकी सभी जगहों पर देश भर में येलो अलर्ट, कम से कम गर्जना, प्री मानसून वर्षा या आंधी बारिश या गर्मी का कोई न कोई अलर्ट जरूर जारी किया गया है। तो थोड़ा सा मौसम सक्रिय रहने वाला है। हवाओं की स्थिति एक बार फिर समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर देखिए, अरब सागर के बारे में मैं प्रायः बात कर रहा हूँ कि जब मानसून आता है तो मानसूनी हवाएं इस तरह से दक्षिण की तरफ भागती हैं और पूरी हवाएं बंगाल की खाड़ी में पहुँचने के बाद इस तरह से, और कुछ हवाएं इधर से, तो इसीलिए तब मानसून आगे बढ़ता है। लेकिन यहाँ उत्तर में कुछ उत्तर की तरफ हवा भाग रही थी, अब उसका डाइवर्जन होना शुरू हो रहा है और धीरे धीरे ये महाराष्ट्र के तटों, गोवा के पास भी, महाराष्ट्र के तटों के साथ साथ गोवा के पास भी इन हवाओं का असर दिखाई पड़ रहा है। तो यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ बढ़ रही हैं तटीय इलाकों में और केरल में भी, इसीलिए अगले 24 घंटों में रेड अलर्ट बारिश का जारी किया गया है। तो दोस्तों, अनुमान यह है कि इसका पूर्वी सिरा अपेक्षाकृत धीमी गति से बढ़ेगा, पश्चिमी सिरा मुंबई तक तो काफ़ी तेज से बढ़ सकता है, ऐसा लग रहा है आने वाले समय में। और हवाएं जो उत्तर में जा रही थीं वो धीरे धीरे कम हो रही हैं, लेकिन अभी भी थोड़ी फीडिंग यहाँ पर जारी है गुजरात और राजस्थान के रास्ते, और इसीलिए आज भी दिन भर बादल यहाँ पर बने रहे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और वेस्ट यूपी के भागों में, राजस्थान के कई जिलों पर, लेकिन बरसात कुछ ही जगहों पर हुई है। तो कल भी यहाँ पर कई जगहों पर बादल बनेंगे, इंक्लूडिंग पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, यूपी और साथ में गुजरात और मध्य प्रदेश के ऊपर, लेकिन बरसात की संभावनाएं कमी जगहों पर दिखाई पड़ रही हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्रों में जो नमी का प्रवाह बढ़ेगा उसके कारण पूर्वोत्तर क्षेत्रों में काफी बारिश की बढ़ने की उम्मीद है। तो पूर्वोत्तर से ही शुरू करते हैं, जहां पर
अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में कई जगहों पर व्यापक वर्षा हो सकती है। सिक्किम और सब हिमालयन वेस्ट बंगाल, सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग और इधर नागालैंड से लेकर मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा होने की संभावना है। ज़्यादा तेज बारिश नहीं होगी, लेकिन इंटेंसिटी थोड़ी सी बढ़ेगी आज की तुलना में, और यहाँ पर ये इंडिकेशन रहेगा कि यहाँ पर क्या मानसून आने वाला है। तो संकेत अब मिलने शुरू होंगे, बादल जिस तरह से दिखाई पड़ेंगे, जिस तरह की नमी हवा में बढ़ जाएगी, उसके चलते यहाँ के स्थानीय लोगों को ये आहट लगने लगेगी कि मानसून यहाँ पर अब आने वाला है। इधर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा की बात करते हैं। दोस्तों, यहाँ सैटेलाइट तस्वीरें रोज मैं आपको दिखाता हूँ जब इधर की बारी आती है। यहाँ पर आप देखिए, उड़ीसा पर भी कल मॉडल बहुत लाइट रेन दिखा रहा था। जमशेदपुर में आप देखिए इस समय काफ़ी घने बादल बने हुए हैं। इस समय रात के 8:45 बजे हुए हैं और 5 जून का दिन है। दक्षिणी झारखंड और पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्रों पर काफ़ी घने बादल दिखाई पड़ रहे हैं। बिहार के ऊपर काफ़ी बादल बने थे। गोरखपुर के ऊपर इस समय देखिए पैच बना हुआ है। ये पूरा का पूरा रीजन क्लियर दिख रहा था, आपको ध्यान होगा तो यहाँ पर किशनगंज में बारिश हो रही है, सिक्किम और हिमालय पश्चिम बंगाल में हो रही है इस समय, और साथ में इधर झारखंड और बिहार और पश्चिम बंगाल, ओडिशा के ऊपर कई जगहों पर बारिश हो रही है। ओडिशा में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव वेदर कंडीशन है। राउरकेला और केंदुझार तथा उत्तरी क्षेत्र जो है, उत्तरी और मध्य क्षेत्र, तो इस तरह की परिस्थितियां इसलिए यहां पर संभावित है क्योंकि हवाओं को देखें आप। यहाँ पर कुछ हवाएं उत्तर पश्चिम की आ रही हैं। हालांकि अब इन हवाओं में उतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं है क्योंकि हवा का जो एनर्जी सोर्स था वो अब धीरे धीरे कट रहा है। तो जितनी कम एनर्जी आएगी, कम ऊर्जा, कम मॉइस्चर आएगा, उतना ही कम एक्टिविटी कहीं पर भी देखने को मिलेगी। लेकिन थोड़ा सा फ्लो तो रहेगा और साथ में एक फ्लो यहाँ से बंगाल की खाड़ी की तरफ से भी रहेगा। तो इसके कारण बिहार के ऊपर, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के ऊपर इस रीजन में कुछ पैच, कुछ टुकड़े बनेंगे और वो बादल के टुकड़े यहाँ भागलपुर और जमशेदपुर के बीच बन सकते हैं या राउरकेला तथा पूर्वी सिंहभूम के आसपास बन सकते हैं और मूव कर सकते हैं। बिहार के तराई वाले जिलों में बारिश थोड़ी बहुत होने की संभावना है, ज़्यादा नहीं। किशनगंज से चंपारण के बीच में हल्की वर्षा हो सकती है और जहां पर पैच बनेगा इस पूरे रीजन में, उस जगह पर जबरदस्त बारिश, आंधी, तूफान, गर्जना देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों पर और मध्य भागों पर, बरेली और इधर आगरा से लेकर झांसी, ललितपुर, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, गोरखपुर, देवरिया और जौनपुर, प्रतापगढ़, इन क्षेत्रों पर गर्मी भयंकर पड़ रही है। उमस से लोग परेशान हैं। लगातार आपके सवाल मैं देख रहा हूं, आपकी जानकारियां मिल रही हैं। तो दोस्तों, किसान साथियों, मित्रों, यहां पर अब पश्चिम की दिशा से कुछ बादल यहां पर पहुंचेंगे। कुछ बादल पूर्वी दिशा से जो बनेंगे, पूर्वी दिशा की नमी के कारण यहां पर, तो वाराणसी से लेकर लखनऊ और बरेली के बीच में कुछ जगहों पर पैच बन सकते हैं। लेकिन ये कहना बहुत मुश्किल है कि वो गोंडा में बारिश देगा या सिद्धार्थनगर में देगा या गोरखपुर में देगा या लखनऊ और कानपुर, बरेली और रायबरेली तथा मेरठ, मुरादाबाद में, इधर अमेठी के साथ साथ जो रायबरेली का रीजन है या सुल्तानपुर का रीजन है, इन जगहों पर, प्रतापगढ़ में बारिश देगा, ये कहना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन यहाँ पर पैच बनेगा ज़रूर। कुछ जगहों पर छोटे छोटे पैच बनेंगे बादलों के। पश्चिमी यूपी में भी लगभग यही संभावना रहेगी और मुख्यतः शुष्क और गर्म उमस भरा मौसम रहेगा। हरियाणा, पंजाब और दिल्ली तथा राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों में भी प्री मानसून की कुछ गतिविधियां हो सकती हैं, आंधी तूफान के साथ, बादलों की गर्जना के साथ, मुख्य रूप से ड्राई वेदर के बीच में। लेकिन अमृतसर, गंगानगर, बीकानेर, चुरू, अजमेर, कोटा, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा और भरतपुर, दौसा, करौली, धौलपुर, अलवर से लेकर गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, हिसार, सिरसा, चंडीगढ़ और करनाल, इन भागों में कुछ संभावनाएं तो रहेंगी। इधर उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में थोड़ी बारिश होने की संभावना है। बीकानेर के दक्षिण में जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, पाली, उदयपुर, डूंगरपुर, नागौर, सिरोही, बाड़मेर, यहाँ पर मुख्य रूप से शुष्क और बेहद गर्म मौसम, हवा का झोंका गर्म लगेगा, उमस भी इसमें रहेगी और तूफान जैसी हवाएं कभी कभी चलेंगी बीच में। गुजरात में मुख्य रूप से ड्राई वेदर की संभावना है, लेकिन कुछ द्वारका से सोमनाथ के बीच में, अहमदाबाद से सूरत के बीच में थोड़े बहुत बादलों के पैच यहाँ पर डेवलप हो सकते हैं। मध्य प्रदेश में भी वही स्थिति रहेगी। मध्य प्रदेश में थोड़ा सा ज़्यादा चांसेस हैं क्योंकि हवाएं अभी जो आ रही हैं वो वापस टर्न ले रही हैं यहाँ पर, तो कुछ पैच यहाँ पर जो कनेक्ट होगा राजस्थान से लेकर के ग्वालियर, गुना, अशोकनगर, शाजापुर से लेकर भोपाल, उज्जैन, इंदौर, देवास और बैतूल के बीच में, और ये पैच मूव करेगा जब पूर्व की तरफ, तो पूर्व में सागर, टीकमगढ़, दतिया और रीवा, सीधी, सिंगरौली, उमरिया, कटनी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी के बीच में कहीं पर बारिश दे सकता है। छत्तीसगढ़ में बारिश की संभावना कई जगहों पर बन रही है। धीरे धीरे छत्तीसगढ़ में भी हम उम्मीद करेंगे कि मानसून पहुंचेगा। बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, रायपुर से लेकर पेंड्रा रोड तक कई जगहों पर प्री मानसून वर्षा हो सकती है और विदर्भ तथा मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र में भी कई जगहों पर बारिश की संभावना है। मुंबई के नीचे से लेकर के रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और गोवा, इन सभी भागों में कई जगहों पर व्यापक वर्षा की संभावना है। नासिक, नंदुरबार, धुले, जलगांव और मुंबई के ऊपर का जो हिस्सा है, पुणे के ऊपर का, यहाँ पर कम चांसेस हैं। इसके नीचे महाराष्ट्र में कई जगहों पर अच्छी बारिश अब होने की संभावना दिखाई पड़ रही है। हालांकि स्कैटर रहेगी, वाइड स्प्रेड नहीं रहेगी, लेकिन स्कैटर्ड लाइट टू मॉडरेटेड और रेन और वाइड स्प्रेड लाइट रेन की संभावना हम देख सकते हैं। तेलंगाना, कर्नाटक के लगभग सभी भागों में बारिश की संभावना, आंध्र प्रदेश की रायलसीमा और तटीय क्षेत्रों में संभावना बारिश की, और तटीय कर्नाटक तथा गोवा, केरल के तमाम हिस्सों पर, लक्षद्वीप के कुछ आइलैंड्स पर भारी बारिश हो सकती है। तमिलनाडु में भी कुछ स्थानों पर वर्षा होगी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। इस वीडियो अपडेट में अभी इतना ही। धन्यवाद।